दोस्तों, आज हम अपने बिहार राज्य के बारे कुछ बताने वाले हूँ सच्चाई कहानी। देखो, हम लोग के मुख्यमंत्री हम लोग के गांव पे अनेक गांव पे हाई स्कूल बना दिया गया कि अनेक गांव के विद्यार्थी पढ़ लिख के आगे भागे और हमारे राज आगे भागे, शिक्षित बने। यहाँ पे अनेक गांव पे स्कूल देने की वजह से आज हम लोग के बाल बच्चा सही ढंग से नहीं पढ़ लिख पा रही है, क्योंकि हम लोग की कास्ट के मास्टर टीचर हम लोग के गांव पे नहीं आता है। दूसर कास्ट के मास्टर जैसे राजपूत बाभन ये लोग कास्ट के मास्टर हम लोग के गांव पे आता है और हम लोग गरीब बाल बच्चे के सही ढंग से नहीं पढ़ा लिखाता है। हम लोग के गांव पे बाल बच्चे की सही ढंग से नहीं पढ़ाने लिखाने की वजह हुआ हम लोग के गांव पे जो टीचर लोग आता है वो बड़े बड़े कास्ट की टीचर रहता है, छोटे कास्ट के नहीं देखने चाहता है कि छोटे कास्ट सोचता है छोटे कास्ट पढ़ लिख के नौकरी लेके आगे भाग जाएंगे तो आज हमारा वैल्यू नहीं रहेगा, हमारे बाल बच्चा के वैल्यू नहीं रहेगा। ये बड़े कास्ट के बड़े बड़े लोग ये सोच के गरीब के बाल बच्चे के सही ढंग से पढ़ाता लिखाता नहीं है और उस बाल बच्चे सही ढंग से पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसको सिर्फ पास कराते चला जाता है। जैसे आपके बच्चे पहला क्लास में पढ़ रही है और दूसरी क्लास में पास नहीं किया चाहे किया फिर भी आपका बच्चे की दूसरी क्लास पे नाम लिख देगा। आपकी बच्चा पहला क्लास में अगर बढ़िया ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, हिंदी भी नहीं लिख पा रहा, नहीं सही से किताब पढ़ने जान रहा और आपके बच्चे की दूसरी क्लास में पास करा देगा। क्योंकि अब देखो, दूसरी क्लास में कराया, तीसरी में किया कराया, पाँचवा क्लास में अगर आपका बाल बच्चा पढ़ रही है, छठा क्लास में आपका बाल बच्चा परीक्षा नहीं दिया कि आज हम पाँचवें क्लास में रहेंगे 1 साल, उसके बाद छठा क्लास में जाएंगे, फिर भी आपका टीचर आपके बच्चे की पाँचवा क्लास से लेकर छठा क्लास में नाम लिख देगा। और इसी तरह आपके बाल बच्चा की पहला क्लास से लेके 9वां क्लास तक पास कराते चला जाएगा। आपका बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े लेकिन आपका पास कराते चला जाएगा। जब 9वां क्लास तक पास हो जाएगा, जब मैट्रिक क्लास में परीक्षा देने जाएगा तो उस टाइम में उस बच्चे ने सही से तो किताब भी पढ़ने नहीं जान रहा है और आपका बच्चे की मैट्रिक क्लास में परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया, टीसी भी निकाल दिया और उस टाइम में बच्चे अगर फेल कर दिया तो उस बच्चे ने सोचता है कि आज हम फेल हो गए, अगला साल पास करने के लिए उसने बोरो बैठा के पास कर लेता है। देखो, उस बच्चे ने बोरो बैठा के पास कर लेता है। जैसे आपके बच्चे पहला क्लास से दूसरा क्लास में परीक्षा नहीं भी दिया फिर भी उसको टीचर ने दूसरी क्लास तक पहुंचा दिया। इस तरह लेके पहला क्लास से लेके 9वां क्लास तक आपके बच्चा को परीक्षा दे चाहे नहीं दे लेकिन आपका पास कराते चला जाएगा। अब उस बच्चे जब 9वां क्लास में जब मैट्रिक क्लास की तैयारी करेगा नहीं कर पाएगा और आगे चल के उस लड़के ने बोरो बैठा के मैट्रिक क्लास की टीसी निकालेगा और तैयारी करने लगेगा कि हम नौकरी की तैयारी करेंगे, पापा हम नौकरी की तैयारी करेंगे। वो भी कौन सा नौकरी, न वो लड़का कभी ज़िंदगी में मास्टर कभी नौकरी की तैयारी न करेगा, ना कोई बैंक मैनेजर की तैयारी न करेगा, ना कोई बढ़िया सा
पोस्ट पोस्ट में नौकरी लेने के लिए तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि उसने उतना सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं किया जो वो मास्टर बन सके, कि वो कोई क्या बोलता है बैंक मैनेजर बन सके, ना कोई बड़े पोस्ट में नौकरी ले पाए। सिर्फ सोचेगा कि हमको बिहार पुलिस बनना है, हमको आरएसपी बनना है, हमको और क्या बोलता है फौजी बनना है, ये सब के लिए दौड़ धूप करने लगता है उस विद्यार्थी। और जब वो विद्यार्थी को नौकरी नहीं हो पाता है तो उस विद्यार्थी आज अप्लाई करता है कि हम लोग के मुख्यमंत्री हम लोग के कोई वैकेंसी नहीं खुलता है, मुख्यमंत्री चेंज करो, प्रधानमंत्री चेंज करो। देखो, सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए सपना देखने लगता है। कभी वो कभी आगे भाग पाएगा?